गणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। पंचदशी ग्रंथ के 15वें प्रकरण में विषयानंद के बारे में ग्रंथकार निरूपण करते हैं और यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं कि जो विषयानंद है वो ब्रह्मानंद का ही एक अंश है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए ये पूरा प्रकरण लिखा है और फिर अंत में ब्रह्मानंद क्या है ये भी बताया है। तो यहां विचार का प्रारंभ करते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि मन में वृत्तियां हैं, यहां से विचार शुरू है। विषयानंद को समझाने के लिए यह विचार हो रहा है। मन में 3 वृत्तियां हैं, शांत, घोर और मूढ़। एक सात्विक है, एक राजसिक है, एक तामसिक है। चिंतन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ब्रह्म एक ही है सभी प्राणियों में, सभी भूतों में, लेकिन सबकी उपाधि अलग अलग होने के कारण विभक्त सा दिखाई देता है। अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तमिव च स्थितम। विभक्त है नहीं, विभक्त इव है। बोले विभक्त क्यों हुआ? तो बोले क्योंकि उपाधियां अलग हैं। एक ही सूर्य 10 सूर्यों में बट गया, डिवाइड हो गया, उसके प्रकार हो गए, क्योंकि 10 तरह के घट है, 10 तरह का पानी है। यहां पे उदाहरण दिया, कल हमने देखा ब्रह्म सूत्र में भी सूर्य और उसके प्रतिबिंब का उदाहरण दिया था। उपमा सूर्य के इत्यादि। फिर जल चंद्रवत, जल अलग अलग है तो चंद्र का प्रतिबिंब भी अलग अलग है। इसी तरह मन की वृत्तियां अलग अलग है। कुछ सात्विक वृत्तियां हैं, कुछ राजसिक है, कुछ तामसिक है। तो वहां पर उस ब्रह्म का प्रतिबिंबन, ब्रह्म का जो दर्शन है वो अलग अलग ढंग से दिख रहा है, हो रहा है। तो कहा कि जैसे विस्पष्ट निर्मले, विस्पष्ट निर्मल जल में चंद्र का पूरी तरह प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन कलुष जल में हल्का है, धुंधला है। बोले ऐसे ही घोर और मूढ़ जो वृत्तियां हैं उसमें ब्रह्म का चिदांश तो प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन उसमें सुख नहीं है। इसलिए यहां 9वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि घोर और मूढ़ वृत्तियां मलिन जल के समान है। इसको पहले पढ़ते हैं, 9वां श्लोक। घोर मूढ़ासु मालिन्यात्
सुखांशश्च तिरोहितः ईशन्नैर्मल्यतस्तत्र चिदंश प्रतिबिंबनम् घोरमूढासु मालिन्यात् सुखांशश्च तिरोहितः ईशन्नैर्मल्यतस्तत्र चिदंश प्रतिबिंबनम्। बोले घोर और मूढ़ वृत्ति मलिन होने के कारण, मालिन्यात, मलिन होने के कारण क्या हुआ? तो बोले सुखांश तिरोहिता, ब्रह्म जो कि सुख रूप है, सत चित आनंद, ये ब्रह्म का स्वरूप बताया। तो बोले इसमें से जो आनंद रूप है वो तिरोहित हो गया, उसका प्रतिबिंबन हुआ नहीं, छिप गया। तो राजसिक तामसिक वृत्तियों में सच्चित तो है। सत मतलब क्या? अस्थि भाव। तो वृत्ति है, हाँ, ये हायपना है उसमें, और चेतन भी है, उसका भान है, ज्ञान है। लेकिन ये घोर और मूढ़ वृत्तियों में कोई आनंद हो, प्रसन्नता हो, खुशी हो, वो नहीं है। और यहां कहते हैं कि ये सच्चित भी क्यों दिख रहा है उसमें, जैसे चित्त, सत एस्पेक्ट तो सारे जड़ वस्तुओं में भी है, लेकिन वृत्ति में चिद अंश भी प्रतिबिंबित हो रहा है। ये फर्क है जड़ वस्तुओं में और वृत्ति में। वृत्ति में बोले चिदंश, या घोर और मूढ़ वृत्ति में चिदंश प्रतिबिंबित हो रहा है। क्यों? तो यहां लिखते हैं ईशन नैर्मल्य, थोड़ी सी निर्मलता है। जैसे मटमैले पानी में चंद्र का या सूर्य का प्रतिबिंबन होता है। क्यों? बोले क्योंकि थोड़ा सा तो वो साफ है ना। पूरा यदि मिट्टी 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 हो तो बिल्कुल ही प्रतिबिंबन नहीं होगा। जैसे कल हमने उदाहरण दिया था, दीवाल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कोई प्रतिबिंब नहीं होता। ऐसे ही पानी यदि पूरी तरह पत्थर और मिट्टी से बना है तो जरा भी उसमें प्रतिबिंब नहीं होगा। लेकिन थोड़ा प्रतिबिंब दिख रहा है, हल्का सा, क्योंकि थोड़ी सी क्या है उसमें स्वच्छता है, स्वच्छता है, मलिनता नहीं। 90% मलिन है लेकिन 10% स्वच्छ है, इसलिए कहते हैं ईशन नैर्मल्य, थोड़ा सा। ठीक ऐसे ही रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति में भी, चूंकि वो वृत्ति है, सूक्ष्म है, तो वहां पर चेतना का अंश भासने लगता है, दिखने लगता है। तीनों अंश वहां पे प्रतिबिंबित नहीं होते, सत चित आनंद, तीनों नहीं। केवल यहां पे चित्त की बात की, सत की बात ही नहीं की, क्योंकि सत इज अंडरस्टूड, है पना तो है ही। तो कह रहे चिदंश वहां पे क्या हो रहा है? प्रतिबिंबित हो रहा है। अब इसी बात को बताने के लिए एक और उदाहरण देते हैं। उदाहरण, दूसरा उदाहरण, उसमें यह दिखाया जा रहा है कि एक चीज ट्रांसफर हो रही है, दूसरी चीज नहीं हो रही है। चेतनांश ट्रांसफर हो रहा है, घोर और मूड में आनंद नहीं हो रहा है। लेकिन शांत वृत्ति में तो सचित आनंद तीनों अनुभव में आता है। तो इसको यहां एक उदाहरण दे रहे हैं, सुनिए। यद्वापि निर्मले नीरे वह्नि औष्णस्य संक्रम न प्रकाशस्य तद्वत् स्यात् चिन्मात्रोद्भूतिरेव च। यद्वापि निर्मले नीरे वह्नोष्णस्य संक्रमः वह्न्योन्यस्य संक्रमः न प्रकाशस्य तद्वत् स्यात् चिन्मात्रोद्भूतिरेव च।
कहते हैं कि पानी का उदाहरण दिया पीछे, अब यहां एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि अग्नि है और अग्नि में, अग्नि के ऊपर पानी रखा है, अग्नि के ऊपर पानी मतलब पात्र में पानी है, और उस पात्र को जब अग्नि के ऊपर हम रखते हैं, ये प्रसिद्ध उदाहरण है, पहले भी आपने सुना होगा, तो जो अग्नि की उष्णता है, औष्णस्य, अग्नि की उष्णता तो वो पानी में क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, उसमें वो चली जाती है, और इसलिए पानी गर्म हो जाता है, पानी उष्ण हो जाता है। अच्छा, अग्नि में एक और धर्म है, वो है प्रकाश। तो उष्णता और प्रकाश दो गुणों में से, दो धर्मों में से एक धर्म ट्रांसफर हो गया पानी में, अब पानी गर्म हो गया। लेकिन जो अग्नि का प्रकाश है, वो प्रकाश का स्थानांतरण उसमें नहीं होता, उस प्रकाश का प्रवेश उस पानी में नहीं होता, पानी लाल नहीं दिखाई देता, एक ही गुण। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही तद्वत क्या होता है, तो बोले घोर और मूढ़ वृत्ति में ब्रह्म का जो चित अंश है, एक है, वह ही प्रविष्ट होता है। ब्रह्म की चेतना ही उद्भूत होती है, उद्भूत मतलब प्रविष्ट हो जाती है उसमें, न आनंद, उसमें आनंद दिखाई नहीं देता। बड़ा सरल है। तो अग्नि में दो गुण है, ऐसे ही ब्रह्म में भी दो लक्षण है, दो धर्म है, चित्त और आनंद। अग्नि में है उष्णता प्रकाश, पानी में एक का प्रवेश हो गया, दूसरे का नहीं। ऐसे ही घोर और मूढ़ वृत्तियों में केवल चेतना भासती है। हो गया। अब तीसरा, जो तीसरी वृत्ति, शांत वृत्ति, बोले उसमें चैतन्य और आनंद दोनों प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए जो सात्विक वृत्तियां हैं, शांति है, श्रद्धा है, प्रेम, करुणा, दया, इनमें क्या है, तो बोले चेतना भी है और आनंद भी है। बोले इसके लिए कोई उदाहरण दीजिए। तो यहां पर 11वें श्लोक में उदाहरण देते हैं। काष्ठे त्वौष्ण प्रकाशौ द्वौ उद्भवं गच्छतो यथा शांतासु सुख चैतन्ये तथैवोद्भूतिमाप्नुतः। काष्ठे त्वौष्ण प्रकाशौ द्वौ उभवं गच्छतो यथा शांतासु सुख चैतन्ये तथैवोद्भूतिमाप्नुतः। कहते हैं कि जैसे, फिर से अग्नि का उदाहरण लिया है। काष्ठ में अग्नि है। अब लकड़ी को जब हम आग लगाते हैं लकड़ी में, तो अग्नि के जो दोनों गुण हैं, उभवम, उभय जो है, एक है क्या, प्रकाश, और एक है उष्णता। बोले दोनों क्या हो जाती है, उस लकड़ी में ट्रांसफर हो जाती है। लकड़ी जब जलती है तो उसमें अग्नि की जो उष्णता है उसका भी अनुभव होता है और प्रकाश भी दिखता है। बोले ठीक ऐसे ही शांतासु सुख चैतन्य, इसी तरह शांत वृत्ति में सुख और चैतन्य, ये दोनों जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा शब्द क्या दिखा था, जल और सूर्य के उदाहरण में प्रतिबिंब, सूर्य कहाँ दिखने लगता है, पानी में। ऐसे यहाँ पर अग्नि के गुणधर्म उस काष्ठ में दिखने लगते हैं। तो काष्ठ स्थानीय क्या हो गई, ये शांत वृत्ति, और अग्नि स्थानीय हो गई ब्रह्म, और उष्णता और
प्रकाश, चित और आनंद। तो जिस तरह काष्ठ में अग्नि की उष्णता और प्रकाश दोनों का उद्भव होता है, दोनों का दर्शन होता है, ऐसे ही शांतासु तथैव शांतासु सुख चैतन्य उद्भूतिम आपनुतः। हो गया स्पष्टम। चिद रूपता और आनंद रूपता दोनों आ गई। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल जीवन में अर्थ क्या है। कल भी हमने थोड़ा संकेत किया था, आगे फिर हम करेंगे कि जीवन में सबको चाहिए आनंद। तो यहां सीक्रेट बता रहे हैं कि आनंद मिलेगा कैसे। चाहे जितनी वस्तु इकट्ठी कर लीजिए, चाहे कितने ही विषय भोग कर लीजिए, चाहे एक जगह से दूसरे जगह चले जाइए इस अपेक्षा में कि वहां सुख होगा, देश से देशांतर, लोक से लोकांतर, काल से कालांतर, बदलते रहते हैं हम बाह्य चीजों को इस अपेक्षा से कि यहां आनंद नहीं है, वहां है, अब नहीं है तब है, इसमें नहीं है उसमें है। बोले ऐसा आप कितना भी करते रहिए, समस्या जहां के तहां है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है। समस्या यह है कि वृत्ति की स्थिति क्या है। बाहर हम बदल रहे हैं लेकिन अंदर रजोगुण तमोगुण यदि जस का तस है तो भूल जाइए आनंद, भूल जाइए सुख। वो बाहर कुछ भी नहीं है लेकिन शांत वृत्ति यदि मन में है तो फिर तो कहते ही ये मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। तो यहां पे देखिए शांत वृत्ति में यह आनंद प्रतिबिंबित होता है। इसलिए प्रयत्न वृत्ति को बनाने में करना है, न कि संसार की वस्तु इकट्ठी करने में। उसमें केवल श्रम होगा, श्रम ये वही केवलम, विश्राम नहीं मिलेगा। तो वृत्ति जितनी शांत हो, वृत्ति में जितनी सात्विकता अधिक होगी, उतनी गहरी यहां शांति हम लोगों को मिलेगी। तो यहां से जो विश्लेषण किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि विषय में आनंद नहीं है, आगे और आने वाला है, वृत्ति में है। अच्छा, बोले आपने ये बताया कि शांत वृत्ति में सुख और चैतन्य दोनों है, ब्रह्म का चैतन्य और आनंद प्रतिबिंबित हो रहा है। बोले ये आप बोलते चले जा रहे हैं, ये आपने व्यवस्था की कैसे, किस प्रकार से ये आप नियम बना रहे हैं, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि शांत वृत्ति में दोनों प्रतिबिंबित हो रहे हैं, दोनों का प्रवेश है, चित्त और आनंद का। आखिर इसके पीछे कुछ प्रमाण भी तो होना चाहिए, आधार होना चाहिए। तो यहां पर उसका उत्तर देते हैं 12वें श्लोक में। वस्तु स्वभावमाश्रित्य व्यवस्था तुभयो समा, अनुभूत्यनुसारेण कल्प्यते हि नियामकम्। वस्तु स्वभावमाश्रित्य व्यवस्था तुभयो समा, अनुभूत्यनुसारेण कल्प्यते हि नियामकम्। बोले आपने ये व्यवस्था की कि घोर और मूढ़ वृत्ति में क्या केवल चिदंश प्रतिबिंबित हो रहा है। जैसे आपने कहा कि पानी में, मटमैले पानी में क्या हल्का प्रतिबिंब है। तो बोले ये आपने कैसे कहा, ये व्यवस्था कैसी बनाई। तो यहाँ लिखते हैं
दृष्टांत में और दृष्टांत में दोनों में ये व्यवस्था सम है। अच्छा, बोले क्या व्यवस्था सम है? बताया जा रहा है कि जैसा उदाहरण में बताया है वैसा ही दृष्टांत में भी है। हाँ, तो बोले क्यों बता रहे हैं आप कि इसमें केवल चिदंश है प्रतिबिंबित और उसमें चित और आनंद है? बोले ऐसा है, वस्तु का जो स्वभाव होता है उसका आश्रय लेकर हम ये सिद्धांत बता रहे हैं। वस्तु स्वभाव आश्रित्य व्यवस्था, इसका अर्थ ऐसा है कि देखो, जल का स्वभाव ही है कि वो मटमैला होगा तो वहां प्रतिबिंब कम पड़ेगा, हल्का पड़ेगा। ये एक उदाहरण। और दूसरा यहां जो उदाहरण दिया था कि अग्नि के संपर्क में जल आता है तो केवल उष्णता ही ट्रांसफर होती है। अब बोले इसमें हम कुछ नहीं करते, ये पानी का क्या है, स्वभाव है। काष्ठ का स्वभाव है कि वो दोनों चीज ले लेता है। अब ऐसे ही वृत्ति का स्वभाव है। घोर और मूढ़ वृत्तियां ऐसी है, उसका नेचर ही है कि उसमें वो प्रतिबिंब हो नहीं सकता। अब जैसे धूल भरा जो पानी है, नेचुरली स्वाभाविक रूप से वो सूर्य को पूरी तरह से तो प्रतिबिंबित कर नहीं सकता। इसमें सूर्य का दोष नहीं है। इधर सिद्धांत में, दृष्टांत में ब्रह्म का दोष नहीं है। ये उपाधि, ये पानी को क्या कहेंगे या वृत्ति को क्या कहेंगे, उपाधि। कल भी हमने संकेत किया था, उपाधि जितनी स्वच्छ होगी उतना वहां ब्रह्म का प्रकाश स्वच्छ होगा। तो इसमें हमारा कोई रागत द्वेष नहीं है। हमको ये उदाहरण अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता, ऐसी कोई बात नहीं। ये वस्तु स्वभाव, वस्तु का ही स्वभाव है। अच्छा, बोले ये आप कैसे बोल रहे हैं वस्तु का स्वभाव है? इसका नियामक कौन है? नियामक का यहां पर अर्थ है प्रमाण। इसका क्या प्रमाण है कि मटमैले पानी में सूर्य का हल्का प्रतिबिंब पड़ता है, पानी में केवल उष्णता ही ट्रांसफर होती है? इसमें क्या प्रमाण है? कि बिना प्रमाण के तो कोई प्रमा बनती नहीं, ज्ञान होता नहीं, निश्चय होता नहीं। तो यहां लिखते हैं अनुभूति अनुसारेण कल्पते ही नियामक। अनुभूति है, अनुभव की बात है, दिखता है प्रत्यक्ष। बरसात में पानी जब मटमैला हो जाता है तो उतना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता बारिश के दिनों में, लेकिन वही शरद ऋतु में पानी एकदम स्वच्छ तो वहां दिखता है। यह अनुभव है। ऐसे ही अपने जीवन में भी ये अनुभव दिखता है। घोर और मूढ़ वृत्तियों में आनंद नहीं है। अब इसको स्वयं ग्रंथकार यहां बताते हैं। तो अनुभव प्रमाण है। कैसे प्रमाण है वही अनुभव? तो अब ये 13वें 14वें इन सब श्लोकों में सिद्ध कर रहे हैं कि घोर और मूढ़ में सुख का क्या है, अभाव है। पंचदशी में एक बड़ी क्या इस ग्रंथ की विशेषता है कि स्वयं ग्रंथकार ही जो अगला विचार है वो सामने रख देते हैं। एक बड़ी, एक सुंदर एक श्रृंखला है विचार की। इसमें वक्ता को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट फ्लो विद द फ्लो, ऐसा कहते हैं ना। तो यहां स्वयं ही उदाहरण दे रहे हैं, अनुभव का उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे, कहां सुख है कहां नहीं है। सुनिए, न घोरासु न मूढ़ासु सुखानुभव ईक्षते शांतास्वपि क्वचित् कश्चित् सुखातिशयिष्यताम्। न घोरासु न मूढ़ासु सुखानुभव ईक्षते शांतास्वपि क्वचित्
कश्चित् सुखातिशयैक्षताम्। स्पष्ट लिखा है, न घोरासु न मूढ़ासु। इसको उल्टा कर लीजिए, घोरासु मूढ़ासु न सुख अनुभव इक्षते। अनुभव साफ है, घोर और मूढ़ वृत्तियों में सुख का अनुभव नहीं होता। अच्छा, इसको आगे और बताएंगे, लेकिन यहां प्रतिज्ञा कर ली, ये हम बता रहे हैं। और दूसरा कहते हैं, शांतासु अपि, शांत वृत्तियों में भी सुख तो होता है, शांत वृत्ति में ही सुख होता है, लेकिन क्वचित कश्चित अतिशय सुख इक्षता। लेकिन ये शांत वृत्तियों में भी क्या है, किसी को कभी अधिक सुख होता है, कम सुख होता है। क्वचित कश्चित, कभी कम कभी ज्यादा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि सत्व गुण में भी तरतम भाव होता है। ध्यान से सुनिए, जब सत्व गुण अतिशय हो, वृद्धि को प्राप्त हुआ हो, अधिक हो, तो वहां पर वो जो शांत वृत्ति है उसमें अधिक ब्रह्म का, आनंद का जो है वो अनुभव होगा। थोड़ी कम सात्विकता है तो आनंद का तो अनुभव होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा। अब जैसे शांत वृत्ति का उदाहरण कल दिया था, वैराग्य, उदारता, औदार्य, शांति, क्षमा। अब इसकी भी तो ग्रेड्स है ना। वैराग्य सब में है, जितनी मात्रा में वैराग्य होगा उतनी मात्रा में क्या आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। तीव्र वैराग्य तो बहुत आनंद, मध्यम तो मध्यम, और अभी थोड़ी थोड़ी वैराग्य की शुरुआत हो रही तो उसको आनंद की झलक मिलने लगती है। इसलिए वो कहता है कि नहीं त्याग समम सुखम और नहीं राग समम दुखम। उसको हल्का सा अनुभव हो रहा है कि ये राग में, आसक्ति में तो बोले दुख नहीं है, छोड़ने में ज्यादा आनंद है। एक बार इसका आनंद आने लगता है तो व्यक्ति हिचकता नहीं है त्याग करने में, डरता नहीं है। लेकिन जब तक त्याग का उसको क्या आनंद नहीं मिला है तब तक भय होता है। तो त्याग, वैराग्य जैसे से बढ़ते जाता है सुख अतिशय होने लगता है। तो शांत वृत्ति में ये उसका स्वभाव है, तरतम भाव कम ज्यादा होता है। जितनी गहरी शांत वृत्ति उतना अधिक। इसलिए कहते हैं प्रजहात यदा कामान। जिसके मन में कोई कामना ही है, निष्काम हो गया है, उसको बहुत सुख है। अच्छा, और ये घोर और मूढ़ वृत्ति कैसी है? बोले भाई इसको आप यदि ज्यादा पालेंगे इसका ही यदि आप इसके साथ ज्यादा प्रेम करेंगे, घोर और मूढ़ के साथ, तो बोले सुख का तो फिर अभाव ही रहेगा। और फिर लोग परेशान होते हैं, क्या है, कुछ शांति नहीं है, सुख नहीं है। ये बिल्कुल कॉमन प्रश्न होता है, लोग महात्माओं के पास जाते हैं, मन शांत नहीं होता, सब कुछ है महाराज, अशांति है, तनाव है। तो उसका कारण बाहर नहीं है, भीतर सात्विकता की कमी है। अच्छा, अब यहां पर जब कहा कि घोर और मूढ़ वृत्ति में सुख का अभाव है, तो बोले थोड़ा सा उदाहरण दीजिए अच्छे से, बिल्कुल अपने रोज का उदाहरण दीजिए कुछ। यानी लोग कहते हैं हमको डे टू डे एग्जाम्पल से समझाइए, डे टू डे दिन रोज का। तो यहां पर उदाहरण देते हैं, कहते हैं देखिए सुनिए कैसे वहां सुख का अभाव है, जहां घोर और मूढ़ वृत्तियां हैं। गृह क्षेत्रादि विषये यदा कामो भवेत् तदा राजस्यास्य कामस्य
घोरत्वात् तत्र नो सुखम गृहक्षेत्रादि विषये यदा कामो भवेत् तदा राजस्यस्य कामस्य घोरत्वात् तत्र नो सुखम। ये 14, 15 और 16 ये 3 श्लोक में सुख नहीं है घोर और मूढ़ वृत्ति में, ये दिखा रहे हैं उदाहरण के द्वारा। अब उदाहरण सुनिए। बोले जैसे गृह क्षेत्र, घर का कोई काम है, क्षेत्र मतलब खेती इत्यादि का या संसार का। अब इसका काम मतलब क्या है, यह इच्छा। गृह क्षेत्रादि विषये यदा कामो भवेत्, इसकी कामना होती है, घर बनाना है, हाँ, और क्या धंधा करना है, व्यवसाय करना है, गाड़ी खरीदनी है, हाँ, बिजनेस और बढ़ाना है। तो जहां ये कामना आ गई, धन, परिवार, संपत्ति, हाँ, इसको लेके जब कामनाएं आती है तो बोले क्या होता है। सबसे पहले समझिए, ये कामना रजोगुण का लक्षण है। ये कामना रजोगुणी है, राजस्यास्य, ये रजोगुण का ही क्या है, लक्षण है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अशमस्पृहा, गीता के 14वें अध्याय में बताया। जब लोभ, कर्म शांत नहीं हो रहा है, और स्पृहा, इच्छाएं, तो बोले ये सब क्या है, रजोगुण आ गया है, ये समझना चाहिए। अच्छा, अब जब रजोगुण आ गया है तो रजोगुण तो व्यक्ति को चंचल बना देता है, विक्षेप बढ़ा देता है। जहां कामना आई नहीं कि देखिए व्यक्ति शांति से बैठ नहीं सकता, कामना आई नहीं कि वो कामना कहती चलो अब काम करो, उठो तो बिल्कुल अनुभव की बात है। जब तक कामना नहीं थी आराम से शांति से बैठे थे। रजोगुण जब शांत था, देखिए सबका अनुभव है, तो बिल्कुल आराम से बैठे। लेकिन इच्छा आ गई। वो गुरुदेव बड़ा एक मजाक करते थे, ध्यान के लिए बैठे हैं, मन शांत है, लेकिन इच्छाएं आ गई। किसकी इच्छा आ गई, कॉफी की इच्छा आ गई। तो वो एक्शन करके बताते थे, कॉफी 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 कॉफी। ये मन जो है अभी आराम से बैठा था एकदम शांत, लेकिन अब हिलने लगा। अब जब तक उसको कॉफी नहीं मिलेगी वो ध्यान नहीं कर सकता। वही लिखा है, घोरत्वात् तत्र नो सुखम। ये कामना जो है रजोगुण की वृत्ति है, इसको घोर कहते हैं। तो बोले ये आने पर नो सुखम, वहां सुख नहीं। अरे बोले तो अंग्रेजी का शब्द है नो, नो नो सुख। ये न अधिक उ, तो उसमें होता है नो। न है, संस्कृत शब्द है न, और एक उ है निपात जैसे, तो न और नो बन गया। तो नो सुखम, वहां सुख का क्या है, अभाव है। अच्छा, अब इच्छा आ गई। देखो अब यहां इसका और विस्तार करते हैं, कैसे वहां सुख नहीं है। हाँ, इच्छा आ गई, अब वो इच्छा पूरी होगी कि नहीं, इसको लेके चिंता है। और इस मन की अवस्था में भी सुख नहीं है। अब अनेक तरह के संकल्प विकल्प उसमें उठ रहे हैं। देखिए, सिद्धे न वेत्यस्ति दुखम असिद्धौ तद विवर्धते प्रतिबंधे भवेत् क्रोधो द्वेषो वा प्रतिकूलतः। सिद्धे न वेत्यस्ति दुखम असिद्धो तद विवर्धते प्रतिबंधे भवेत् क्रोधो द्वेषो वा प्रतिकूलतः। देखो और विस्तार करते हैं कामना की कथा।
एक होती है राम कथा, ये है काम कथा। बोले अब कामना आ गई, इच्छा आ गई, मन में विक्षेप हो गया, अशांत हो गया, अब संशय आ रहा है उसको कि अब ये हमने प्रोजेक्ट हाथ में तो लिया है, ये कार्य हाथ में तो लिया है, लेकिन अब ये सिद्धेत न वा अस्ति दुखम, बोले ये सिद्ध होगा कि नहीं, हाँ जो मैंने सोचा है क्या वो संभव हो पाएगा। अब संशय, अच्छा संशय आने पर मन शांत रहता है क्या? संशय आत्मा विनश्यति, संशय आते ही सुख जो है वो चला जाता है। किसी भी विषय में आप देखिए, डाउट आया नहीं कि फिर मन स्थिर नहीं रह पाता, तो कहते हैं सिद्ध होगा कि नहीं मन। अच्छा फिर कार्य यदि सिद्ध नहीं हुआ तो दुख बढ़ता ही, ये तो बिल्कुल सहज है। जो हमने सोचा था कि हम ये कार्य बढ़ाएंगे और फिर इसके बाद ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसा होगा, यदि वो नहीं हुआ तो क्या निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अच्छा और हमने जो कामना की और उस कामना के अनुसार योजना बनाई और हम थोड़े से आगे भी बढ़े, लेकिन क्या हुआ, प्रतिबंध आ गया, कुछ बाधा आ गई। अब बाधा आ गई तो इतना गुस्सा आता है, क्रोध, बोले अरे ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, मैं चाहता था, ये कहाँ से अड़चन आ गई, बाधा आ गई। आपको कहीं फ्लाइट पकड़ना है और ट्रैफिक में बीच में फंस गए तो देखिए कितना गुस्सा आता है। और फिर वही लेक्चर देने लगते हैं, ये गाड़ी चलाना आता नहीं, कुछ सेंस नहीं है, ये नहीं है। गवर्नमेंट को भी बोलते क्या रास्ते ऐसे बनाए हुए हैं। तो क्रोध, जो भी प्रतिबंध बनता है उसको लेके मन में गुस्सा। अच्छा ये गुस्सा की जो वृत्ति है क्रोध की, ये भी दुख रूप ही है। तो प्रतिबंधे भवेत क्रोध, कामात क्रोधो भी जायते। अच्छा और द्वेषो व प्रतिकूलतः, और यदि किसने हमारी इच्छा का विरोध किया, ध्यान से सुनिए, इच्छा का विरोध किया, प्रतिकूल हो गया वो, तो फिर हमको उसके प्रति द्वेष आता है। Who are you to stop me? Why are you opposing? क्यों आप विरोध कर रहे हैं? तो ये देखिए, यदि वो कामना में बाधा पड़ती है तो गुस्सा आता है, कामना का कोई विरोध कर रहा है तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। तो क्रोध वृत्ति, द्वेष वृत्ति ये कैसी है, दुखदायी है। और इसका मूल कहाँ से है, कामना। और ये कामना किसका कारण है, कि किससे उत्पन्न होती है, रजोगुण। रजोगुण को ही क्या कहा, घोर, घोर वृत्तियां। तो यहां सिद्ध कर दिया कि महाराज इसमें तो सुख मिलता नहीं। अच्छा इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि कोई विरोध कर रहा है आपकी इच्छा का, और विरोध आपने किया लेकिन आप सफल नहीं हुए, वो सफल हो गया, तो क्या होगा, तो सुनिए। अशक्यश्चेत् प्रतीकारो विषादस्यात् सतामसः क्रोधादिषु महद्दुःखं सुखशंकापि दूरतः। अशक्यश्चेत् प्रतीकारो विषादस्यात् सतामसः क्रोधादिषु महद्दुःखं सुखशंकापि दूरतः। अब कहते हैं कोई विरोध कर रहा है, अब विरोध को दूर करने का हमने प्रयत्न किया, लेकिन अशक्यश्चेत् प्रतिकार, चेत प्रतिकार अशक्य, यदि वो प्रतिकार या विरोध ठीक से नहीं हो पाया, मतलब हम उसको पराजित नहीं कर पाए और हम ही उस विरोधी के कारण क्या हो गए, पराजित हो गए, तो उसके बाद कौन सी वृत्ति आएगी, तो कहा विषाद, बड़ा ही विषाद होगा।
विषाद मतलब दुख की गहन अवस्था, गहरी अवस्था। जो अर्जुन जैसे विषादग्रस्त हो गया, वो उठ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। वे पथुश्च शरीरे में सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अवसाद, विषाद, निराश, डिप्रेशन, ये सब होता है, डिजेक्शन। अच्छा, बोले अब ये विषाद अवस्था क्या है? ये तामसिक स्थिति है। तो तमोगुण में अब चला गया हो, तमोगुणी वृत्ति आ गई, मूढ़ वृत्तियां। और कहते हैं क्रोधादिशु, ये क्रोध, भय, द्वेष, विषाद, इन सारी वृत्तियों में दूर दूर तक सुख की संभावना नहीं है। इन सारी मन की वृत्तियों में जरा देखिए, सुख का अनुभव होता है क्या? गुस्सा आ रहा है लेकिन कोई कह रहा है कि मैं बड़ा शांत हूं, ऐसा कोई बोलता है? विरोध कर रहा है, विरोध करते हुए तो इतना क्या क्रोध ही रहता है, और उसमें कोई बात भी करे शांति की, भले दूर हो जाओ, क्या शांति की बात करे? तो सुख तो जो है दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, सुख शंका भी दूर, सुख की संभावना नहीं है। इस तरह यहां पर सिद्ध कर दिया कि घोर और मूढ़ में क्या है? सुख नहीं है, वहां चेतन है केवल, बस। ये वृत्तियां होने पर हमारा जीवन बड़े आनंद से चलेगा, ऐसा अनुभव से हमको मालूम पड़ता है कि संभव नहीं है। शांत वृत्ति में ही सुख का अनुभव है। ब्रह्म का जो आनंद रिफ्लेक्ट होता है वो शांत वृत्ति में। वो कैसे? तो अब उसको बता रहे हैं अगले श्लोक में, 17वें में। इसको हम पढ़ लेते हैं, कल देखेंगे। काम्यलाभे हर्ष वृत्ति शांता तत्र महत् सुखम भोगे महत्तरम लाभ प्रसक्ता विशदेव हि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।